नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल शिवांश लर्निंग हब में। आज हम बात करेंगे बेरोजगारी की समस्या और उसके समाधान के विषय पर, जो कि है 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 24, 25 हर साल आया है और ये 9 नवंबर का आता है। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रस्तावना। हजारों वर्षों की परतंत्रता के बाद सन 1947 में भारत स्वतंत्रता हुआ। गुलामी के इस लंबे समय में विदेशियों ने देश को चूस लिया था और जनता प्रायः निष्प्राण और पीड़ित थी। हम आज़ाद हुए, परंतु अनेक भयानक समस्याएं हमारे सामने मुंह बाए खड़ी थी, जिनमें से एक भीषणतम समस्या थी बेकारी की समस्या। देश की आधे से अधिक जनता बेकार थी। समस्या की व्यापकता। बेकारी की समस्या केवल भारत में ही नहीं है, अन्य देशों में भी यह समस्या व्याप्त है। मशीनों के आविष्कार ने मनुष्य को बेकार और पंगु बना डाला है। एक मशीन हजारों आदमियों को बेकार कर बैठती है। श्रमिकों से भी बढ़कर यह समस्या शिक्षित वर्ग के लिए भयानक हो रही है। श्रमिक की आवश्यकता सीमित होती है, उसका जीवन स्तर नीचा होता है, कोई भी अच्छा या बुरा काम करने में उसे शर्म नहीं आती है। श्रमिक तो किसी न किसी तरह जीवन निर्वाह कर लेता है, परंतु मध्यम श्रेणी के लोग इस समस्या से अधिक पिस रहे हैं। मध्यम श्रेणी के लोग शारीरिक परिश्रम नहीं कर पाते हैं, छोटा काम करने में उन्हें शर्म आती है और अपने अनुकूल काम उन्हें मिलता नहीं। समस्याएं पूंजीपतियों और मजदूरों की भी है, पर इन दोनों के बीच में जो वर्ग है वह नितांत पीड़ित और बेकार है। बेकारी की समस्या के कारण ही भिक्षुओं और भुखमरी की समस्या उत्पन्न हो गई है। लूटमार और चोरी की भावना बढ़ती जा रही है, नैतिक पतन हो रहा है और सामाजिक जीवन अस्त व्यस्त हो जा रहा है। रोजगार दिलाने वाले दफ्तर के सामने बेकारों की भीड़ बढ़ती जा रही है। जब तक इस समस्या का समाधान नहीं होता, तब तक देश सुखी और संपन्न नहीं हो सकता। समस्या के कारण देश की दिनों दिन बढ़ती हुई जनसंख्या, निर्धनता तथा हजारों वर्षों की गुलामी इस समस्या के बढ़ने में सहायक हुई हैं। विदेशियों ने भारत के उद्योगों को समाप्त कर दिया था, जिससे इस देश में बेकारी फैलना स्वाभाविक ही था। जाति पाति के भेदभाव ने भी बहुत से लोगों को बेकार कर दिया है। छोटे छोटे उद्योग ठप हो गए हैं। बड़ी बड़ी मशीनों और कारखानों को तो इस समस्या का मूल कारण ही कह सकते हैं। इन मशीनों ने जहां एक ओर उत्पादन बढ़ाया तथा श्रम की बचत की, वहीं दूसरी ओर हजारों भारतीयों को भूखे मरने के लिए विवश कर दिया है। इसलिए मशीनों का विरोध करते हुए गांधी जी ने कहा था, Men go on saving labor till thousands are without work and thrown on the open street to die of starvation। वर्तमान शिक्षा प्रणाली। भारत की वर्तमान शिक्षा प्रणाली भी बेकारी की समस्या का एक प्रमुख कारण है। यह शिक्षा प्रणाली विदेशियों की देन है, जिसका उद्देश्य क्लर्क बनाना था। आज की शिक्षा नवयुवकों को आत्मनिर्भर न बनाकर उनमें श्रम के प्रति अवज्ञा और नौकरी की भावना पैदा करती है। यही कारण है कि देश में जैसे तैसे शिक्षा का प्रचार हो रहा है। बेकारी की समस्या और विकराल रूप धारण करती जा रही है। नारी शिक्षा का प्रचार होने पर अब स्त्रियां भी नौकरी के लिए निकल पड़ी हैं। इससे समस्या और भी जटिल होती गई है। आज के विद्यार्थी व्यवहारिक ज्ञान से शून्य तथा परिश्रम करने में असमर्थ होकर समाज में प्रवेश करते हैं। नौकरशाही भारत से चली गई, परंतु नौकरशाही की भावना उत्पन्न करने वाली शिक्षा प्रणाली आज भी देश में विद्यमान है। आज का विद्यार्थी केवल एक ही भावना लेकर कॉलेज से निकलता है कि वह कहीं नौकरी करेगा। समस्या का समाधान। इस जटिल समस्या को सुलझाने के लिए इसके कारणों को मिटाना होगा। सबसे पहले हमें इस बात का ध्यान देना होगा कि मशीनों का बढ़ता हुआ प्रभाव किस प्रकार रोका जाए। मशीनों को होना चाहिए, किंतु मनुष्य का दास उसे स्वामी नहीं बनना चाहिए। कुटीर उद्योगों का विकास होना चाहिए। छोटे छोटे उद्योग जैसे बान बटना, टोकरी बनाना आदि विकसित हो। महात्मा गांधी के अनुसार सूत काटने, कपड़ा बुनने का काम यदि घर घर में होने लगे तो उससे एक और तो बेकारी की समस्या हल होगी और उसके साथ ही दूसरी ओर गरीबी और भुखमरी की समस्या भी हल हो जाएगी। इसके अतिरिक्त शिक्षा प्रणाली में सुधार करना होगा। शिक्षा केवल किताबी न होकर व्यवहारिक होना चाहिए। कॉलेजों में पढ़कर हमारा देश कृषि प्रधान है, किंतु देश के पढ़े लिखे लोग खेती से घृणा करते हैं। शिक्षा के कृषि और श्रम के प्रति आदर और महत्व की भावना पैदा करने की क्षमता होनी चाहिए। उपसंहार। हमारे देश की राष्ट्रीय सरकार इस समस्या को सुलझाने के लिए निरंतर प्रयत्न कर रही है, किंतु समस्या सुलझने के बजाय उलझती जा रही है। वास्तव में समस्या का मूल शिक्षा में है।
जब तक शिक्षा प्रणाली में आमूल परिवर्तन न होगा तब तक समस्या का समाधान होना कठिन है। तो ये था दोस्तों बेरोजगारी की समस्या और उसका समाधान। ऐसे ही हिंदी से संबंधित जानकारियों के लिए हमारे चैनल शिवांश लर्निंग हब को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें और कमेंट में ज़रूर बताइएगा हमारे वीडियो कैसा लगा आपको। धन्यवाद।